हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है माया की IAS एंड RAS अकेडमी में। राधे राधे सबको, जय सिया राम, वालेकुम सलाम। और बताइए कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। बढ़िया, मस्त, चलिए बढ़िया है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान के सभी 106 संशोधन कि जो भारतीय संविधान में 1951 से लेके 2023 के बीच में जितने भी संशोधन किए गए हैं ना, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। ये संशोधन है ना, वो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं संशोधन के। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह ना भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का विषय है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक ना जो भारत में भारतीय संविधान के अंदर संशोधन किए गए हैं ना, वो कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान के अंदर हम देखें 1951 से 2023 के बीच में तो 106 संशोधन हो चुके हैं इसमें। तो भारतीय संशोधन प्रक्रिया, जो भारतीय संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत आती है कि अनुच्छेद 368 के तहत हम भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है कि हम भारत के संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत के संविधान में हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक साधारण बहुमत के आधार पे, दूसरा विशेष बहुमत के आधार पे और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का जो अनुमोदन होता है उसके आधार पे। मतलब कम से कम 50% राज्यों का तो जो बहुमत है, अनुमोदन है, वो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं? 3 प्रकार से। और यह संशोधन की जो प्रक्रिया का वर्णन है वो जो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि साधारण बहुमत, जिसके अंदर आते हैं कि नए राज्यों का गठन, साधारण बहुमत से हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। विशेष बहुमत में क्या आता है? विशेष बहुमत में आता है कि 2/3 सदस्य उपस्थित हो प्लस मतदान प्लस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। 2/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए प्लस मतदान और प्लस में साथ में सदन की कुल जो सदस्य संख्या होती है उनका बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत होता है ये। और विशेष बहुमत तीसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन। ये किसके लिए होता है? तो संघीय ढांचे से संबंधित, जो संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन किए जाते हैं ना, जैसे GST हो गया, राष्ट्रपति चुनाव हो गया, इन सब के लिए इसकी विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखने वाले हैं संविधान संशोधन की पूर्ण सूची, संपूर्ण जानकारी कि एक पहले संविधान से लेके लास्ट 106 टोटल संविधान संशोधन का वर्णन हम इसमें करने वाले हैं। वो संविधान संशोधन क्यों किए गए, किसके लिए किए गए, कब किए गए, इन सब का ब्यौरा आज हम देखेंगे इस क्लास में। तो पहला संविधान संशोधन है वो कब किया गया? 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। पहले 8 अनुसूची थी, फिर 12 हो गई, तो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या रखा गया? जिसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिली थी। इसके अंदर पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिली। इस संशोधन के तहत भारत जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 पर लोक व्यवस्था, मित्रवत
मित्रवत संबंध और अपराध उद्दीपन के आधार पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाए गए। जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना, वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। उसके ऊपर लोक व्यवस्था, मित्रवत संबंध, अपराध उद्दीपन के आधार पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाए गए थे। किस संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा संविधान संशोधन। दूसरा संविधान संशोधन है वो 1952 में हुआ था। लोकसभा में एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनसंख्या की सीमा को पुनर्योजित किया गया। कि लोकसभा में एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनसंख्या की सीमा को पुनर्नियोजित किया गया। मतलब 7.5 लाख से अधिक जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? दूसरा संविधान संशोधन 1952 के तहत। उसके बाद में आया तीसरा संविधान संशोधन 1954 में। तीसरे संविधान संशोधन 1954 के तहत समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 का विस्तार करके खाद्यान्न, मवेशी के चारे, कच्चे कपास आदि के उत्पादन व आपूर्ति का नियंत्रण केंद्र को दिया गया। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में किया गया और उसके तहत क्या किया गया? जो समवर्ती सूची है ना, उसकी प्रविष्टि का विस्तार 33 का जो विस्तार है वो खाद्यान्न और जो मवेशी के चारे, कच्चे कपास आदि के जो उत्पादन व आपूर्ति का नियंत्रण केंद्र है ना, वो केंद्र को दे दिया गया। चौथा संविधान संशोधन है वो 1955 में किया गया था। व्यक्तिगत संपत्ति के जो अनिवार्य अधिग्रहण के बदले, जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है ना, उसके अनिवार्य अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को अदालतों में चुनौती देने से बाहर कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में और अधिनियम जोड़े गए। इसके तहत 9वीं अनुसूची के अंदर और भी अधिनियम जोड़े गए थे। ठीक है, तो व्यक्तिगत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को अदालतों की चुनौती देने से बाहर किया गया। किसके तहत? चौथा जो संविधान संशोधन है 1955 के तहत। इसके अंदर 9वीं अनुसूची में और भी अधिनियम जोड़े गए थे। पांचवा संविधान संशोधन 1955 में किया गया था। पांचवा संविधान संशोधन है वो 1955 में किया गया। अनुच्छेद 3 में संशोधन कर राष्ट्रपति की शक्ति दी गई। इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद जो 3 है उसमें संशोधन करके राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वह राज्य पुनर्गठन विधेयक पर राज्य विधानमंडलों द्वारा अपनी राय देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सके। कि जो राज्य पुनर्गठन विधेयक जो सरकारी राज्य विधानमंडल पारित करता है ना, उसके ऊपर राष्ट्रपति है वो अपनी समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर मैं निर्णय इसके ऊपर लूंगा। तो इसके लिए पांचवा संविधान संशोधन 1955 किया गया और उसके अंदर अनुच्छेद 3 में संशोधन करके राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह सोचने के लिए मुक्त है, उनके पास में टाइम होगा, उन्हें समय सीमा दी जाएगी, उसके अंदर वो कर सकते हैं अपना कार्य। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक पर राज्य विधानमंडलों द्वारा अपनी राय देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सके। ये नहीं है कि अभी डायरेक्ट करो, नहीं, उनको टाइम पीरियड दिया गया, आप इतने टाइम में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप कब तक करोगे। उसके बाद आता है छठा संविधान संशोधन 1956। इसमें अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री खरीद पर कर लगाने से संबंधित संघ सूची में नई प्रविष्टि जोड़ी गई। छठवां संविधान संशोधन 1956 जो किया गया था ना, उसमें अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाने से संबंधित संघ सूची में एक नई प्रविष्टि और जोड़ी गई। उसके बाद किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956, वेरी इंपॉर्टेंट।
7वां संविधान 1956 है ना, वो राज्य पुनर्गठन के लिए किया गया था। इसके अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित हुआ। राज्यों के ABCD श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का और गठन कर दिया गया। तो 7वें संविधान संशोधन में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है वो लागू किया गया। राज्यों के ABCD श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का और गठन किया गया। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य होंगे उनके लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना का प्रावधान भी है वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया। 8वां संविधान संशोधन 1959। 8वां संविधान संशोधन 1959 के अंदर किया गया। इसके अंदर क्या रखा गया? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष यानी 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 8वां संविधान संशोधन 1959 किया गया, जिसमें यह बोला गया कि लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, SC मतलब SC और ST के जो लोग हैं प्लस एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग हैं, उन्हें आरक्षण की अवधि को, जो उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाता है उसकी अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी 1970 तक कर दिया जाता है। अभी भी आरक्षण प्राप्त है इन जनजातियों को, लेकिन ये संशोधन करके किया गया था। अगर सरकार चाहे तो इसे खत्म भी कर सकती है। उसके बाद 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन है वो 1960 में किया गया। यह भारत और पाकिस्तान के समझौते 1958 के तहत पश्चिमी बंगाल में जो बेरीबाड़ी संघ हुआ था, बेरूबाड़ी संघ था के क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित करने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का समझौते के तहत 1958 में भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ था, उसी के तहत बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित करने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था। पहली अनुसूची में संशोधन किया गया किसके लिए? जो भारत के पास में बेरूबाड़ी संघ था उसे पाकिस्तान को स्थानांतरित करने के लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 के अंदर किया गया था। फिर आता है 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में होता है। 10वां संविधान संशोधन है ना, वो दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए किया गया था। 10वां संविधान संशोधन है वो 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश यानी UT का दर्जा देने के लिए किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 11वां संविधान। 11वां संविधान संशोधन है वो 1961 में किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्ति के आधार पर यानी वैकेंसी के आधार पर चुनाव को चुनौती देने का अधिकार समाप्त किया गया। राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो वैकेंसीज होती हैं उसके आधार पर चुनाव को चुनौती देने के का जो अधिकार था उसे समाप्त किया गया। किसके तहत? 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की शर्त है वो हटाई गई। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो शर्त थी वो हटा दी गई 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। उसके बाद आता है 12वां संविधान संशोधन 1962। 1962 में 3 संविधान संशोधन किए गए थे। 11वां, 12वां और 14वां संविधान संशोधन है वो 1962 में किए गए थे। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने के लिए किया गया था।
ठीक है। 10वां संविधान संशोधन दादर नगर के लिए किया गया था और 12वां संविधान संशोधन है 1962 में जो गोवा है, दमन और दीप है, उसे भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने के लिए किया गया। उसके बाद आता है 13वां संविधान संशोधन। ये नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए किया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान है वो अनुच्छेद 371A को जोड़ा गया। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए किया गया और इसके तहत विशेष प्रावधान यानी अनुच्छेद 371A संविधान में जोड़ा गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जोड़ा गया था संविधान में अनुच्छेद 371A। यह नागालैंड से संबंधित है। 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसमें पुडुचेरी यानी पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, द्वीप और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की गठन की शक्ति दी गई। क्या किया गया 14वां संविधान संशोधन के तहत? 14वां संविधान संशोधन है वो 1962 में हुआ। पुडुचेरी या पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। वह हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और द्वीप, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की गठन की शक्ति दी गई कि आप कर सकते हो मंत्रिपरिषद और विधानमंडल का गठन। ठीक है। उसके बाद आता है 15वां संविधान संशोधन 1963। 1963 में भी 2 संविधान संशोधन किए गए थे। 15वां संविधान संशोधन और 16वां संविधान संशोधन, ये दोनों 1963 में होते हैं। 15वें संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई। 15वां संविधान संशोधन 1963, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है पहले 60 वर्ष थी, बाद में 1963 में क्या किया 62 वर्ष कर दी गई कि आप 62 वर्ष तक नौकरी करोगे, उसके बाद में आप सेवानिवृत्त कर दिए जाओगे। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया। उच्च न्यायालय के जो क्षेत्र के अंदर जो अधिकार होते हैं उनका और विस्तार कर दिया गया ताकि वे अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी कर सके। उन्हें यह अधिकार दिया कि आपने जो आपका जो क्षेत्रीय अधिकार आता है आप उसके बाहर के एरिया में भी रिट जारी कर सकते हो यदि कार्रवाई का कारण वहां उत्पन्न हुआ हो तो। उसके बाद आता है 16वां संविधान संशोधन 1963। 16वां संविधान 1963 है ना वो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में मौलिक अधिकारों यानी भाषण, सभा गठन पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई। क्या किया गया 16वें संविधान संशोधन में? 1963 में किया गया था। इसमें बोला गया कि भारत की जो संप्रभुता और अखंडता है, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के हित में मौलिक अधिकारों, जो मौलिक अधिकार है हमें भाषण, सभा, संगठन, इन पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई कि इन्हें ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, इन पे कुछ प्रतिबंध भी होने चाहिए। इसी की अनुमति है वो 16वें संविधान संशोधन में दी गई। पद की शपथ में भी इसे जोड़ा गया कि जो भाषण होते हैं, सभा होती है, कोई चीज़ का हमें संगठन बनाना है तो इसके लिए आपको शपथ भी लेनी पड़ेगी, तो इसे शपथ पद की शपथ में भी इसको जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद आता है 17वां संविधान संशोधन 1964। 17वां संविधान संशोधन 1964 अनुच्छेद 31A के तहत, ए को क्या भी बोला जा सकता है, अनुच्छेद 31A के तहत संपदा, जो संपदा है उसकी परिभाषा का विस्तार किया गया तथा विभिन्न राज्यों के 44 अन्य भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं सूची में अनुसूची के अंदर शामिल किया गया। तो 17वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1964 में। इसके तहत क्या किया गया कि अनुच्छेद 31A के तहत संपदा की परिभाषा का और विस्तार किया गया तथा विभिन्न राज्यों के जो 44 अन्य भूमि सुधार अधिनियम थे उनको 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया कि 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया जो भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित 44 अन्य राज्य थे।
जो अन्य राज्यों के 44 अन्य भूमि सुधार अधिनियम थे उनको 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया 17वां संविधान संशोधन 1964 के तहत। अब हम देखते हैं 18वां। उसके बाद आता है 18वां संविधान संशोधन 1966। स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य शब्द के केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। 18वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1966 में। ठीक है, इसमें यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। जो राज्य है ना, राज्य शब्द है एक जो देश के लिए किया, राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, तो शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, सही है ना, राज्य के अंदर ही तो है केंद्र शासित प्रदेश। इसी के तहत पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ। 18वें संविधान संशोधन के तहत ही पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया था। उसके बाद आता है 19वां संविधान संशोधन 1966। 19वां संविधान संशोधन 1966। चुनाव ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को समाप्त कर चुनाव याचिका की सुनवाई का अधिकार सीधे उच्च न्यायालय को दे दिया गया। जो चुनाव ट्रिब्यूनल होता है उसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 19वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। और चुनाव याचिका की सुनवाई का अधिकार है वो सीधे उच्च न्यायालय को दे दिया, आप करो इस पे सुनवाई। अब चुनाव ट्रिब्यूनल समाप्त किसके तहत? 19वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। उसके बाद किया गया 20वां संविधान संशोधन। 106 से पहले नहीं रुकने वाले, ये चलते जाएंगे। उसके बाद आता है 20वां संविधान संशोधन जो 1966 में किया गया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिला न्यायाधीशों को जो कि नियुक्तियों द्वारा उनके द्वारा किए गए निर्णयों को वैध ठहराने के लिए अनुच्छेद 233A जोड़ा गया। जो उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति जो उन्होंने नियुक्तियां की थी और उनके द्वारा जो कुछ निर्णय लिए गए थे उनको वैध ठहराने के लिए अनुच्छेद 233A जो है वो संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 233A को जोड़ा गया। यह 20वां संविधान संशोधन 1966 करके जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद में आता है 21वां संविधान संशोधन 1967। तो 20वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियों जो उन्होंने नियुक्तियां की है वो और उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को वैध ठहराने के लिए इसमें संविधान में अनुच्छेद 333A को जोड़ा गया 20वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, तो उसके बाद 21वां संविधान संशोधन कर दिया 1967 के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो सिंधी भाषा है ना उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा और उसे 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया था। उससे पहले 14 शामिल हो चुकी थी, 15वीं कौन थी? सिंधी भाषा। उसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर करके संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद हुआ 22वां संविधान संशोधन 1969। 1969 में 2 संविधान संशोधन हुए थे, 22वां और 23वां दोनों। ठीक है, 22वें संविधान संशोधन के तहत असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में मेघालय के गठन की मांग को प्रशस्त किया गया। जो पहले जो है मेघालय है वो असम का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया? मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में स्वायत्तता दे दी गई 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत। इसमें अनुच्छेद जो 244A है उसे भी जोड़ा गया।
उसके बाद होता है 23वां संविधान संशोधन 1969। 23वां संविधान संशोधन 1969 के अंदर SC व ST और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष यानी 1980 तक बढ़ा दिया गया। पहले 1970 तक बढ़ाया गया था 10 वर्ष के लिए, अब 1980 के लिए बढ़ा दिया गया। क्या किया गया 23वें संविधान संशोधन 1969 के तहत? SC व ST और एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग थे उनकी सीटों के आरक्षण, जो उनकी सीट के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 1980 तक कर दिया गया। इसमें नागालैंड में SC व ST आरक्षण के संबंध में संशोधन हुआ था। जो नागालैंड के अंदर SC और ST के जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए आरक्षण के संबंध में संशोधन किया गया था। उसके बाद हुआ 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन है ना, वो संसद की शक्ति से संबंधित है। चौबीसवां संविधान संशोधन 1971 संसद की शक्ति से संबंधित है। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई। जो संसद है ना, उनको मौलिक अधिकारों यानी पार्ट 3 में संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई कि आपके ऊपर कोई सीमा नहीं है, आप सीमा से मुक्त हो। यह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। 24वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। उसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन, 1971 में किया गया था। 1971 में 4 संशोधन हुए। अधिनियम जो संशोधन है वो 24वां, 25वां, 26वां और 27वां तीनों 1971 में हुआ। चौबीसवें संविधान में यह बोला गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर जो राष्ट्रपति है ना, उनकी सहमति लेना बहुत जरूरी है। अगर वो बिल पास करते हैं तो आगे पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए उनकी जो सहमति है वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, तो 24वें संविधान संशोधन के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की जो असीमित शक्ति है वो दे दी गई। यह जो है वो संशोधन अनुच्छेद 13 और 368 के तहत किया गया और यह 24वां संविधान संशोधन था। उसके बाद आया 25वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंदर अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। जो संविधान संशोधन 25वां है ना, उसके अनुसार अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसके तहत किसी नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को लागू करने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों यानी अनुच्छेद 14 1931 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित किया जा सकता है। संपत्ति अधिग्रहण के मुआवजे के स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग। संपत्ति अधिग्रहण के मुआवजे के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? राशि शब्द का। उसके बाद आया 26वां संविधान संशोधन 1971। अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। 25वें के तहत क्या किया गया? अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसके तहत नीति निर्देशक तत्वों, अभी तो ये पढ़ लिया कर लिया। 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत प्रीवी पर समाप्ति की गई। विदेशी रियासतों के पूर्व राजाओं जो शासकों को प्रीवी और विशेषाधिकारों को पूरी तरह समाप्त किया जाता है। जो पहले क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ था ना, उस समय राजाओं को कुछ छूटें दी गई थी, कुछ अधिकार दिए गए थे। 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत उन सब को समाप्त कर दिया गया।
जो उन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे वो सब समाप्त कर दिए गए 26वां संविधान संशोधन करके। उसके बाद हुआ 27वां संविधान संशोधन 1971। पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन के तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया और अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल या प्रशासन की शक्ति बढ़ाई गई। क्या हुआ 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके पुनर्गठन के तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया और अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल या प्रशासक की शक्ति बढ़ा दी गई वहां के लोग। उसके बाद आया 28वां संविधान संशोधन 1972। ठीक है, 28वां संविधान संशोधन 1972 भारतीय सिविल सेवा ICS भारतीय सिविल सेवा ICS के पूर्व अधिकारियों के विशेष अधिकारों और सेवा शर्तों की समाप्ति। जो भारतीय सिविल सेवा के पूर्व अधिकारी थे ना, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे और कुछ शर्तें भी लागू होती थी उन सबको समाप्त कर दिया गया 28वें संविधान संशोधन 1972 के तहत। उसके बाद आता है 29वां संविधान संशोधन 1972, क्योंकि 28वां और 29वां 1972 में किया गया था। 29वें के अंदर क्या आता है कि केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और 71 को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 29वां संविधान संशोधन है वो 1972 के अंदर किया गया और केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और 1971 को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। उसके बाद आता है 30वां संविधान संशोधन 1972 के अंदर। 30वें संविधान संशोधन 1972 के अंदर क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी यानी सिविल अपीलों के लिए 20,000 रुपए की न्यूनतम राशि की शर्त समाप्त कर दी गई। जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वहाँ पे दीवानी यानी जो सिविल मामले होते हैं, अपील होती है, उनके लिए 20,000 रुपए की न्यूनतम राशि की शर्त रखी गई थी, उसे समाप्त किया गया। अब अपील केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर हो सकती है। अब जो अपील है वो ओनली फॉर जो कानून के प्रश्न होते हैं ना, उन्हीं पे हो सकती है। ठीक है, तो 30वां संविधान संशोधन 1972 क्या किया गया। उसके बाद आता है 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में किया गया और 1973 में 2 संविधान संशोधन किए गए। 1973 में 2 संविधान संशोधन किए गए, 31वां और 32वां। 31वें संविधान संशोधन के तहत किया गया कि लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत क्या किया गया, लोकसभा के अंदर पहले 525 सीटें थी, अब उन्हें बढ़ा के 545 कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 किया गया। जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व था ना, उन्हें 25 से घटा के 20 किया गया। उसके बाद आता है 32वां संविधान संशोधन 1973। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो लोग थे ना, उनकी कुछ आकांक्षाएं, कुछ मांगे थी, उन मांगों को या फिर उन जो मुद्दों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए 32वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें अनुच्छेद 371D और अनुच्छेद 371E शामिल किए गए। 32वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 371D और 371E शामिल किए गए। उसके बाद आया 33वां संविधान संशोधन। यह 1974 में किया गया था। 33वां संविधान संशोधन है ना, वो 1974 में किया गया। जो सांसदों और विधायकों के त्याग पत्र की प्रक्रिया को कड़ा किया गया। जो सांसद और विधायक है वो त्याग पत्र देते हैं ना, उसी प्रक्रिया को कड़ा किया गया 33वें संविधान संशोधन के तहत। अध्यक्ष सभापति सभी त्याग पत्र स्वीकार करेंगे यदि वह स्वेच्छा से और असली हो। जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं वो त्याग पत्र तभी स्वीकार करेंगे जब वह अपनी मर्जी से दे रहा है और असली है।
ठीक है, तो यह जो है वो 33वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद आया 34वां संविधान संशोधन 1974। विभिन्न राज्यों के द्वारा पारित 20 और भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। मतलब बहुत सारे राज्यों के लिए 20 और भूमि सुधार कानून बनाए गए और उनको 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया 34वें संविधान संशोधन के तहत। 35वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें क्या किया गया कि सिक्किम का जो संरक्षित राज्य का दर्जा था उसे समाप्त करके भारतीय संघ में समृद्ध राज्य के रूप में शामिल किया गया। अब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 35वें संविधान संशोधन के तहत। पहले सिक्किम राज्य केंद्र शासित प्रदेश था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश यानी संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारतीय संघ में समृद्ध राज्य मतलब पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। उसके बाद हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ ना, उसमें सिक्किम पूर्ण राज्य है। सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया, 10वीं अनुसूची को निरस्त कर दिया गया। 35वें में क्या किया गया था? 35वें में किया गया कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य घोषित किया गया था, समृद्ध राज्य बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है? 36वां संविधान संशोधन 1975 में यह है कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और 22वां राज्य घोषित किया जाता है और जो 10वीं सूची वहां पे लगाई गई थी ना, अब वो हटा दी जाती है, उसे निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है 37वां संविधान संशोधन 1975। 1975 के अंदर 3 संशोधन किए जाते हैं: 37वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन और 39वां संविधान संशोधन। 37वें के अंदर अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। 37वें संविधान संशोधन के तहत जो अरुणाचल प्रदेश है उसके लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना का जो है वो प्रावधान किया गया था। 38वां संविधान संशोधन 1975 होता है, जिसमें राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा आपातकाल की घोषणा, अध्यादेश जारी करने तथा राज्यों के अध्यादेशों को गैर न्यायिक बनाया गया। जो राज्य के अध्यादेश था ना, उनको गैर न्यायिक बनाया कि ये सही नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे निरस्त किया गया। 38वां संविधान संशोधन 1975 राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई, अध्यादेश जारी करने तथा राज्यों के अध्यादेशों को गैर न्यायिक बनाया गया, नॉन जस्टिशिएबल। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद आता है 39वां संविधान संशोधन 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवादों को अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव जो संबंधित मुद्दे होते हैं ना, उन्हें अदालत के क्षेत्र से बाहर किया जाता है और बाद में फिर यह रद्द कर दिया गया। फिर क्या हुआ? 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। उसके बाद होता है 40वां संविधान संशोधन 1976 और 1976 में 3 संविधान संशोधन किए जाते हैं। 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। 40वां संविधान संशोधन 1976 भारत के प्रादेशिक जल, जो भारत में प्रादेशिक जल है ना, महाद्वीपीय मगनतट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ की संपत्ति को केंद्र सरकार में निहित किया गया। भारत की प्रादेशिक जो जल वाला क्षेत्र है, एरिया है, महाद्वीप जो है, अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, संपत्ति है, वो केंद्र सरकार में निहित कर दी गई और 9वीं अनुसूची में 64 और अधिनियम जोड़ दिए गए। उसके बाद हुआ 41वां संविधान संशोधन 1976 और हमें देखने को मिला कि राज्य लोक सेवा आयोग
SPSC और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई। 41वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो लोक सेवा आयोग के और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं ना, उनके जो सेवानिवृत्त आयु थी ना पहले 60 थी, अब 2 साल और बढ़ा दी। मजे करो 2 साल और। उसके बाद हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। लघु संविधान बोला जाता है इसे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे कार्य किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसके अंदर क्या किए गए, प्रस्तावना में 3 और नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर और अखंडता। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में चेंजिंग की गई थी, मूल प्रस्तावना को नहीं बदल सकते। मौलिक कर्तव्य, इसमें मौलिक कर्तव्यों के कुछ पार्ट भी जोड़े गए। इसमें भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के तहत यही नहीं कि सिर्फ प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, इसमें मौलिक कर्तव्य के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 351A के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य है वो और जोड़ दिए गए। राष्ट्रपति की बाध्यता, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के तो पहले भी आ जाता, मतलब उन्हें टाइम पीरियड दिया गया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, ऐसा उन्हें बाध्य कर दिया गया। समवर्ती सूची 5 विषयों, शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची में जो राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। पहले समवर्ती सूची के अंदर 5 विषयों को लाया गया। कौन कौन से, पहले यह राज्य सूची के विषय थे, अब वर्तमान में समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन, इन 5 को पहले राज्य सूची में थे, वर्तमान में इनको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है ना, वो उस समय क्या किया गया कि 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसे पुनः 5 वर्ष किया गया। 5 वर्ष ही बहुत है, इतने में बीच में सरकार गिरा दो, बीच में सरकार गिरा दो वाले लोग आते हैं, 6 तो कहीं रहने देंगे। उसके बाद में आता है तो जो हमारे 42वां संविधान बहुत ही संशोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 43वां संविधान संशोधन 1977। इसके तहत क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किए गए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक समीक्षा और जो रिट के अधिकार क्षेत्र थे ना, उन्हें पुनः बहाल किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा और रिट के अधिकार थे, उन्हें क्या किया गया था, निरस्त किया गया था। पहले 42वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया था, 43वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें पुनः बहाल किया गया। क्या है ये, पहले हटा रहे हैं फिर लगा रहे हैं। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन 1978, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। 44वां संविधान संशोधन 1978 एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। इसमें क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसे संपत्ति के अधिकार से हटा के मौलिक अधिकार की श्रेणी में लगा दिया गया।
44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार, सॉरी, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसे हटा दिया गया और कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया कि यह कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान में कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी यानी संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किया गया। पहले आपातकाल या आंतरिक अशांति शब्द थे, बाद में उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द है वो रख दिया गया, वहां पे स्थापित कर दिया गया। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह। आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही की जा सकती है, ऐसा 44वें संविधान संशोधन में बोला गया। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्ति स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि जो अनुच्छेद 20 और 21 दिया गया है उनको आपातकाल के दौरान भी आप निलंबित नहीं कर सकते, वो जारी रहेंगे। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार दिया गया कि आप एक बार विचार कर सकते हो, दूसरी बार आपको साइन करना ही पड़ेगा, आपको उसे मंजूरी देनी ही पड़ेगी। हाँ, आप एक बार के लिए उसे रोक सकते हो, कुछ टाइम के लिए अपने पास रख सकते हो, लेकिन अगर वापस दोबारा से वही प्रस्ताव आपके जो प्रस्ताव है वो आपके पास आता है तो आप पुनर्विचार के लिए उसे वापस दोबारा नहीं भेज सकते हो। यह एक बार के लिए आपको अधिकार है, अगर वो दूसरी बार आपके पास आता है तो आपको साइन करने पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार नहीं भेज सकता। पीछे ही बोल दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे, नाम के होंगे। 45वां संविधान संशोधन 1980 के अंदर किया गया था। जो 45वां संविधान संशोधन है ना वो 1980 में किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC व ST एंग्लो इंडियन सीटों को आरक्षण दिया गया था उसको और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 10 वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं। पहले 1970 में बढ़ाया, फिर 1980 में बढ़ाया, अब 1990 तक कर रहे हैं। किसके तहत? 45वां संविधान संशोधन 1980 के तहत। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो SC व ST को आरक्षण दिया जाता है उसे जो एंग्लो इंडियन सीटों को आरक्षण दिया जाता है उसे और 10 वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं ये 45वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद आता है 46वां संविधान संशोधन 1982। विभिन्न राज्यों द्वारा बिक्री दर सेल्स टैक्स में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने और वक्र कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लीजिंग पर कर लगाने की शक्ति स्पष्ट की गई। 46वें संविधान संशोधन 1982 के द्वारा सेल्स टैक्स, बिक्री कर का मतलब सेल्स टैक्स में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स या लीजिंग पर लगाने की शक्ति स्पष्ट की गई। लीजिंग पर कर लगाने की शक्ति वो स्पष्ट की गई। उसके बाद हुआ 47वां संविधान संशोधन 1984। 1984 में कितने संशोधन हुए थे? 1984 है ना, उस टाइम 5 संशोधन हुए थे 1984 में। 47वां संविधान संशोधन 48वां, 49वां और 50वां और 51वां। ठीक है, तो 5 हो गए। अब देखते हैं कि 1947 का जो संविधान संशोधन था वो विभिन्न राज्यों जैसे असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु को 14 भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं सूची में शामिल किया गया। जो ये राज्य थे ना, असम, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु, इनमें 14 भूमि सुधार अधिनियम और जोड़े गए 9वीं अनुसूची में, इनसे रिलेटेड थे वो।
किसके तहत? 47वां संविधान संशोधन। तो नॉर्मली संविधान संशोधन है वो होते रहते हैं, इनकी संख्या घटने वाली तो नहीं है, बढ़ने वाली ही है। ये अगर हटाएंगे तो वो बना देंगे, अगर बढ़ाएंगे तो जोड़ देंगे, घटाएंगे तो वो भी जोड़ देंगे। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। टेंशन मतलब सिलेबस बढ़ने वाला ही है, कम होने वाला तो है नहीं भारत में। तो 49वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। त्रिपुरा स्वायत्त जिला, जो त्रिपुरा है उसे स्वायत्त जिला परिषद की को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक मान्यता दे दी गई। त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद, त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत संवैधानिक मान्यता दी गई। शेड्यूल। उसके बाद होता है 50वां संविधान संशोधन 1983। संसद को खुफिया संगठन, जो खुफिया संगठन होते हैं ना, दूरसंचार प्रणालियां तथा सशस्त्र बलों के कार्य में कार्यरत कर्मियों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति दी गई। कि जो संसद के खुफिया संगठन हैं, दूरसंचार प्रणालियां हैं, सशस्त्र बल के जो कार्यरत कार्मिक हैं, जो सैनिक हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी जो सीमा है, वो शक्ति है, वो सीमित की जाती है अनुच्छेद 33 में संशोधन करके। अनुच्छेद 33 है ना, उसमें दिया गया है इसका वर्णन, तो उसमें संशोधन करके है वो इनकी शक्ति को सीमित किया जाता है। उसके बाद होता है 51वां संविधान संशोधन 1984। इसमें मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। पहले नहीं था, लेकिन मेघालय जो 51वां संविधान संशोधन किया गया 1984 में, उसके अंदर जो है वो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को के अनुसूचित जो जनजाति यानी एसटी के जो लोग हैं, उनको लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया कि अब आप लोकसभा की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं, आपको सीटें प्रदान की जाती हैं। उसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल विरोधी कानून है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत आता है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो राजनीतिक दल बदल के आधार पर, जो राजनीतिक दल बदल होते हैं ना, उन्हीं के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के नियम निर्धारित किए गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप चाहो तो उसमें मिल जाओ, चाहो तो दूसरे दल में मिल जाओ, नहीं, इसके लिए भी कुछ नियम कानून होंगे। तो ये एक 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया कि 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई और जो राजनीतिक दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की जो अयोग्यता है, उनके नियम निर्धारित कर दिए गए कि आप इनके लिए योग्य हैं या नहीं हैं, ये हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद आता है 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वें संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिसमें अनुच्छेद 371 जी को जोड़ा गया और मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पहले मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में 1986 के अंदर 53वां संविधान संशोधन किया गया और जो मिजोरम राज्य है उसे विशेष प्रावधान, उसके लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। ऐसे अनुच्छेद 371 जी को जोड़ा गया और मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया और न्यूनतम 40 विधानसभा सीटें वहां पे लाई गई 53वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद होता है 54वां संविधान संशोधन 1986 में होता है। 1986 में 2 संविधान संशोधन होते हैं, 55वां और 54वां। 54वें संविधान संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के जो वेतन हैं उसमें वृद्धि की गई।
54वें संविधान संशोधन के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन में वृद्धि की गई और भविष्य में साधारण कानून द्वारा वेतन परिवर्तन का अधिकार है वो संसद को दे दिया गया कि आप इसे साधारण जो कानून के माध्यम से परिवर्तन इसमें कर सकती हो। उसके बाद आता है 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वें संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 371H जोड़ा गया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन। जो 53वां संविधान संशोधन मिजोरम राज्य के लिए था उसे विशेष प्रावधान दिए गए थे, जैसे अनुच्छेद 371G, और मिजोरम राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया था और न्यूनतम जो 40 विधानसभा सीटें हैं वो प्रदान की गई थी। 54वां संविधान संशोधन था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में वृद्धि की जाती है और भविष्य में जो साधारण कानून के द्वारा वेतन परिवर्तन का अधिकार है वो संसद को दे दिया जाता है। फिर होता है 55वां संविधान संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए, जिसमें अनुच्छेद 371H जोड़ा गया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है कि आज से यह पूर्ण राज्य है। उसके बाद आता है 56वां संविधान संशोधन 1987। 1987 में 3 संशोधन किए गए, 56वां, 57वां और 58वां। ठीक है, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को भारतीय संघ का 25वां राज्य बना लिया जाता है। गोवा को भारतीय संघ का 25वां राज्य बना लिया जाता है और दमन और दीव को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया जाता है। गोवा को 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, भारत का 25वां राज्य बनाया गया। ठीक है, और दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। ठीक है, उसके बाद किया जाता है 57वां संविधान संशोधन 1987 में। इसमें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य विधानसभाओं की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए सीटों का प्रावधान किया गया। 57वां संविधान संशोधन 1987 जो नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर, मिजोरम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो विधानसभाओं की अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें होती हैं उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया था इसमें। फिर होता है 58वां संविधान संशोधन 1987 में, और संविधान सभा जो संविधान का हिंदी भाषा में अधिकृत पाठ, सॉरी फ्रेंड्स, तो 58वां संविधान संशोधन 1987 में संविधान का हिंदी भाषा में अधिकृत पाठ उपलब्ध कराने हेतु कुछ प्रावधान किए गए। इसमें अनुच्छेद 394A को जोड़ा गया। 58वें जो संविधान संशोधन 1987 के तहत जो संविधान का हिंदी भाषा में अधिकृत पाठ है उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। पहले ये इंग्लिश में था, फिर हिंदी में उपलब्ध कराने का बोला गया और इसके अनुच्छेद 394A को भी रखा गया। उसके बाद आता है 59वां संविधान संशोधन 1988। पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने और इस दौरान अनुच्छेद 21 को निलंबित करने का प्रावधान किया गया। क्या हुआ कि जो पंजाब में आंतरिक अशांति फैली है ना, उसके आधार पर आपातकाल लगाने कि हम आपातकाल लगा सकते हैं और उसी दौरान अनुच्छेद 21 को निलंबित करने का भी, जो नॉर्मली हम निलंबित नहीं कर सकते आपातकाल के दौरान, लेकिन इसमें बोला गया कि करना पड़ेगा। पंजाब में अशांति फैली हुई है, आंतरिक अशांति, उसी के लिए हमें आपातकाल भी लगाना पड़ेगा और उस आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 21 दिया गया है नागरिकों को, जो कभी भी निलंबित नहीं होता, 20 और 21, उसमें 21 को निलंबित करने का प्रावधान किया गया। लेकिन बाद में जो क्या किया गया कि इसे बाद में 63वें संविधान संशोधन के तहत वापस ले लिया गया था। 59वें संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था। वैसे नॉर्मली 21वां जो अनुच्छेद है उसे निलंबित कर नहीं सकते,
लेकिन इसमें किया गया और बाद में 63वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे वापस भी ले लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 60वां संविधान संशोधन 1988। 59वां और 60वां है वो 1988 में किया गया। व्यवसाय व्यापार रोजगार कर, व्यवसाय व्यापार और रोजगार कर की अधिकतम सीमा 250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ा के 2500 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई। क्या किया गया 60वें संविधान संशोधन में कि जो व्यवसाय है, व्यापार है, रोजगार कर की जो अधिकतम सीमा है वो पहले 250 रुपये प्रति वर्ष थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसे बढ़ा के 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया और इसके अनुच्छेद 276 के तहत। उसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन है वो 1989 में किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदान आयु है वो 18 वर्ष की गई थी। इसमें पहले 21 वर्ष थी, बाद में घटा के 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो पहले क्या थी कि चुनाव मतदान की आयु है वो 21 वर्ष थी कि जो 21 वर्ष का व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या गया कि इसे 18 वर्ष कर दिया, घटा दिया गया इसे, और अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। फिर हुआ 62वां संविधान संशोधन 1989। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में SC, ST और एंग्लो इंडियन आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये लो 62वां संविधान संशोधन, लोकसभा और विधानसभा या ST एंग्लो इंडियन आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2000 के लिए कर दिया गया। उसके बाद आता है 63वां संविधान संशोधन 1989। 59वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब में जो आपातकाल के संबंध में परिवर्तन किए गए थे उनको निरस्त किया गया था। इसके तहत हमने पीछे देखा कि 59वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अब पंजाब के अंदर जो अशांति फैली थी उसके लिए आपातकाल लगाने के लिए कहा गया, और 21 जो अधिकार 21 अनुच्छेद 21 दिया गया है नागरिकों को, उसे उस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए बोला गया। फिर क्या किया गया, 63वां संविधान संशोधन 1989 किया गया और इसे हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। उसके बाद आता है 64वां संविधान संशोधन 1990। 1990 में 4 संशोधन किए गए, 64, 65, 66 और 67। 64 में क्या किया गया, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष और 6 महीने की अनुमति दे दी गई। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था, उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया और 3 वर्ष और 6 महीने करने की अनुमति की गई। 64वां संविधान संशोधन 1990 में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष और 6 महीने करने की अनुमति दी गई। उसके बाद आता है 65वां संविधान संशोधन 1990, राष्ट्रीय आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट है। एकल सदस्यीय विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई। 65वें संविधान संशोधन 1990 के अंदर क्या किया गया कि एकल सदस्यीय विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग NCSC/ST, ठीक है, कि बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई अनुच्छेद 338 के तहत। उसके बाद आता है 66वां संविधान संशोधन 1990। विभिन्न राज्यों के 55 और भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं सूची में जोड़ा गया। तो भूमि जो सुधार अधिनियम है वो किसके अंतर्गत आते हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल है।
ठीक है। 67वां संविधान संशोधन 1990, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। 68वां संविधान संशोधन 1991, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि बढ़ा के 5 वर्ष तक कर दी गई। 67वां और 68वां राष्ट्रपति की शासन, जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन गए थे, उसे बढ़ाने की अवधि बढ़ाई जा रही थी, अवधि है वो बढ़ाई जा रही है। पहले 67 में 4 वर्ष किया जा रहा है और 64 के अंदर 3 वर्ष से बढ़ा 3 वर्ष 6 महीने किया जा रहा है 64 में। फिर क्या किया, 67 के अंदर 4 वर्ष किया जा रहा है, 68 में 5 वर्ष किया जा रहा है राष्ट्रपति शासन को। फिर आता है 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली एनसीटी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केंद्रीय जो शासित प्रदेश दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। दिल्ली के लिए पहले क्या किया गया, 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर किया गया। जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और 70 सदस्यों की एक विधानसभा का तथा 7 सदस्यों का एक मंत्री परिषद का गठन किया गया। अनुच्छेद 339 ए इसके अंदर रखा गया। उसके बाद आता है 17वां संविधान संशोधन 1992। जो ये 17वां संविधान संशोधन 1992 है ना, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसा शामिल होंगे, ऐसा 17वां संविधान संशोधन कहता है और शामिल किया भी गया। 17वां संविधान संशोधन कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडुचेरी, दिल्ली है और पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की जो विधानसभा के सदस्य हैं निर्वाचित, उनको राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में भी 5 संशोधन हुए, 70, 71, 72, 73, 74। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में और नई 3 भाषाओं जोड़ दी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? भाषा से, क्योंकि इसमें 8वीं अनुसूची में 3 और नई भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? कुल है वो 18 भाषाएं हो गई है। 72वां संविधान संशोधन 1992, त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटों को आरक्षित करने हेतु प्रावधान किया गया। 72वां संविधान संशोधन 1992 के तहत त्रिपुरा राज्य विधान, जो त्रिपुरा राज्य की विधानसभा है, उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो एसटी के लोग हैं, उनके लिए सीटों को आरक्षित करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। उसके बाद हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यह अब संविधान के अंतर्गत आएगी, पंचायती राज व्यवस्था है वो। संविधान भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ और 11वीं अनुसूची 29 विषय जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। पंचायती राज के अंदर कुछ परिवर्तन हुए। ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 343 से 343 ओ तक और 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषय है वो जोड़े गए थे।
उसके बाद होता है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण व 5 वर्ष तक का निश्चित कार्यकाल तथा राज्य वित्त चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण और 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल तथा राज्य वित्त चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान जो है वो किया गया था। उसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 इसमें नगर पालिका से संबंधित है कि शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। संविधान में भाग 9A यानी अनुच्छेद 343 से 343ZG, संविधान में भाग 9A अनुच्छेद 343P से 343ZG और 12वीं अनुसूची में 18 विषय और जोड़े गए। उसके बाद होता है 75वां संविधान संशोधन 1994। किराएदारों व मकान मालिकों के बीच विवादों के त्वरित निपटारे हेतु राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। जो किराएदार होते हैं और जो उनके मालिक होते हैं मकान के, उनके बीच जो विवाद होते हैं उनके निपटारे हेतु राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान जो है वो 75वें संविधान संशोधन 1994 के तहत किया गया। उसके बाद हम देखते हैं 76वां संविधान संशोधन 1994। 76वां संविधान संशोधन 1994 जो है वो तमिलनाडु में 69% आरक्षण कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कि तमिलनाडु के जो 69% आरक्षण कानून है ना, उनको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए उसको 9वीं सूची में अनुसूची के अंदर शामिल कर दिया गया। उसके बाद आया 70वां संविधान संशोधन 1995। सरकारी जो सेवाओं में अनुसूचित जाति हैं, सरकारी सेवा में जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं एससी के और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के कर्मचारी हैं, उनको पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया। कि जो सरकारी सेवा होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी को जो कर्मचारी होते हैं उनको आरक्षण प्रदान करने हेतु 16(4)(a) को जोड़ा गया ताकि इनका जो हनन है वो ना हो। उसके बाद हुआ 78वां संविधान संशोधन 1995। विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 और भूमि सुधार अधिनियम क्या है, 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया 78वें संविधान संशोधन 1995 के तहत। उसके बाद आता है 79वां संविधान संशोधन 1999। मेरे को ना इनमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा, 69 और 79 में दोनों के बीच में। तो 79वां संविधान संशोधन 79वां संविधान संशोधन 1999 79वां संविधान संशोधन 1999 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी एवं एंग्लो इंडियन आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा किए जा रहे हैं। अब आते हैं 80वां संविधान संशोधन जो 2000 में किया गया। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के राज्यों के बीच करों के बंटवारे हेतु वैकल्पिक योजना लागू की गई। राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र राज्यों के बीच करों के जो बंटवारे होते हैं ना, उनकी वैकल्पिक योजना लागू की गई थी। उसके बाद आता है 81वां संविधान संशोधन। एससी एसटी की आरक्षित बैकलॉग है। एससी और एसटी के आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 50% आरक्षण की सीमा के नियम की छूट दी गई।
यह अनुच्छेद 16(4)B के तहत। उसके बाद आता है 82वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया था। 82वां संविधान संशोधन 2000 है ना, वो केंद्र और राज्यों को SC और ST के जो उम्मीदवार होते हैं उनको पदोन्नति में योग्यता, अंकों में छूट तथा मूल्यांकन के मानकों में शिथिल करने की शक्ति दी गई। केंद्र और राज्यों में जो SC और ST के उम्मीदवार होते हैं ना, उनके लिए पदोन्नति में योग्यता, अंकों में छूट तथा मूल्यांकन के मानकों को शिथिल करने की शक्ति दी गई और अनुच्छेद 335 का प्रावधान किया गया। उसके बाद आता है 83वां संविधान संशोधन 2000। अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए नियम में छूट दी गई। क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पंचायतें हैं ना, उनमें अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उन्हें आरक्षित करने के लिए कुछ नियम और छूट दी गई, क्योंकि राज्य में कोई अनुसूचित जाति आबादी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति आबादी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। लोकसभा और राज्य विधान जो मंडल हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या में बिना बदलाव किए, लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों में कुल संख्या में बिना बदलाव किए 1991 की जनगणना के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन किया गया। 1991 की जनगणना के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पुनः समायोजन कर दिया गया। सीटों की कुल संख्या पर 2026 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद हुआ 85वां संविधान संशोधन 2001। आरक्षण के तहत पदोन्नत हुए SC व ST सरकारी सेवकों के लिए परिणामी वरिष्ठता को 17 जून 1995 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। 85वां संविधान संशोधन 2001 में और इसके तहत क्या हुआ कि आरक्षण के तहत पदोन्नत हुए SC और ST जो आरक्षण के तहत पद पर आए ST और SC के सरकारी सेवक या कर्मचारी, उनके लिए जो परिणामी वरिष्ठता है उसको 17 जून 1995 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। उसके बाद हुआ 86वां संविधान संशोधन 2001। शिक्षा का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21A के अंदर क्या किया गया कि जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा है ना, वो निःशुल्क भी कर दी गई और जरूरी भी कर दी गई, ठीक है, और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का निर्देश दिया गया कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा व जो देख रेख है वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आएगी। आज भी अगर हम नॉर्मली बच्चे को स्कूल में लगाते हैं ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में वो 6 वर्ष की बाद ही जा सकता है, पहले नहीं जा पाएगा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A के तहत माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य बनाया गया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। क्या हुआ कि 11वां मौलिक अधिकार कर्तव्य, अनुच्छेद 51A के तहत माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य बनाया गया कि आपका यह कर्तव्य है कि आप 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित ना करें, उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कहा गया ये। उसके बाद आता है 87वां संविधान संशोधन 2003। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर वर्ष 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को बनाया गया। जब 87वां संविधान संशोधन हुआ ना 2003 में, तो संसदीय और विधानसभा के जो परिसीमन के लिए क्या किया गया
कि जो आधार बनाना था 1991 की जनगणना, लेकिन उसके स्थान पे 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। उसके बाद हुआ 88वां संविधान संशोधन 2003। सेवा कर से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। अनुच्छेद 368 जोड़ा गया। संघ द्वारा कर लगाया जाएगा, लेकिन संग्रहण केंद्र व राज्य दोनों करेंगे। जो संघ है उसके द्वारा कर लगाया जाएगा, लेकिन जो उसका संग्रहण है वो केंद्र और राज्य है वो दोनों करेंगे समान रूप से। उसके बाद हुआ 89वां संविधान संशोधन 2003। पृथक एससी व एसटी आयोग। पृथक एससी व एसटी आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान कर दो अलग अलग निकाय बनाए गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन कर दो अलग अलग निकाय बनाए गए। कौन कौन से? फर्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC अनुच्छेद 338, और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST अनुच्छेद 338A। अलग अलग इन दोनों के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए थे, SC के लिए भी अलग और ST के लिए भी अलग। उसके बाद हुआ 90वां संविधान संशोधन 2003 में। बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र जो जिला है, बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला है, असम में गैर जनजातीय और जनजातीय लोगों के अधिकारों को बनाए रखने हेतु सीटों का जो प्रतिनिधित्व है वो सुरक्षित रखा गया। बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र जिला असम में जो गैर जनजातीय और गैर जातीय लोग हैं ना, उनके अधिकारों को बनाए रखने हेतु सीटों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा गया। उसके बाद हुआ 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 है वो मंत्री परिषद का आकार तय करता है। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का कुल आकार लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। कि जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का कुल आकार है ना, वो लोकसभा या विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगा। छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री होंगे और जो प्रधानमंत्री की बैठक है उसमें 15 मंत्री होंगे। दल बदल विरोधी कानून को सख्त बनाया गया। जो दल बदल विरोधी कानून है ना, उसे और सख्त कर दिया गया। वह 1/3 सदस्यों के अलग होने पर मिलने वाली सुरक्षा समाप्त कर दी गई। कि अगर दल बदल के द्वारा 1/3 सदस्य वो अलग हो जाते हैं तो जो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 आता है। इसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि 8वीं अनुसूची में 4 और नई भाषाएं जोड़ दी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसके साथ आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या है वो 22 हो गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली के जुड़ते ही आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या 22 हो जाती है। उसके बाद हुआ 93वां संविधान संशोधन 2005। 93वां संविधान संशोधन 2005। निजी यानी सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को अन्य पिछड़े वर्गों OBC, SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों को कुछ और संस्थानों को छूट दी गई। तो 93वां संविधान संशोधन है वो निजी जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो जाति के लोग होते हैं जैसे OBC, SC, ST उन्हें आरक्षण प्रावधान किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 92वां संविधान संशोधन है 2003 जिसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ गई, बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत निजी
जो शिक्षण संस्थान हैं और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे ओबीसी, एसटी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 15(5) में आता है, और अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्रदान की गई। इसके बाद हम देखते हैं कि 94वां संविधान संशोधन होता है 2006 के अंदर। 94वां संविधान संशोधन 2006 के अंदर बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया तथा यह शर्त नए राज्यों यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश पर लागू की गई। बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया और नए राज्य बने थे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उन पे यह शर्त लागू कर दी गई 94वें संविधान संशोधन 2006 के तहत। फिर होता है 95वां संविधान संशोधन 2009 में। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी तथा जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको आरक्षण की अवधि 10 वर्ष से बढ़ा के 2020 तक कर दी गई। ठीक है। उसके बाद आता है 96वां संविधान संशोधन 2011 में। इसके तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा के स्थान पर उसका ही उच्चारण और वर्तनी ओडिया, पहले उड़िया थी अब ओडिया प्रतिस्थापित की गई कि जो 8वीं अनुसूची में एक भाषा थी उड़िया, उस भाषा के स्थान पर उसी के उच्चारण और वर्तनी की जो भाषा थी ओडिया उसे प्रतिस्थापित की गई थी 96वें संविधान संशोधन 2011 के अनुसार। उसके बाद आता है 97वां संविधान संशोधन 2011। सहकारी समितियां। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जो सहकारी समितियां हैं को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण दिया गया। जो सहकारी समितियां हैं ना उनको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया और उनको संरक्षण भी प्रदान किया गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया कि आपका मौलिक अधिकार है, आप सहकारी समितियों का निर्माण कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 19(1)(c) में रखा गया। नया नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43(b) और भाग 9(b) जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन के तहत नया नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43(b) और भाग 9(b) भी है वो इसके तहत जोड़ा गया था संविधान में। फिर आता है 98वां संविधान संशोधन 2012। 98वां संविधान संशोधन 2012 है ना वो कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र यानी अब कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार देने की छूट है वो प्रदान की गई। अनुच्छेद 371 जोड़ा गया था इसमें। 98वें संविधान संशोधन 2012 के तहत यह किया गया कि कर्नाटक के जो हैदराबाद है कर्नाटक क्षेत्र का भाग है, अब कल्याण कर्नाटक है के विकास के लिए राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि आप वहाँ पे विशेष जो है वो अधिकार रखते हैं वहाँ के कल्याण के लिए। तो यह अनुच्छेद 371 है वो इसके तहत जोड़ा जाता है कि आपको अनुच्छेद 371 के तहत छूट प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है 99वां संविधान संशोधन 2014। NJAC निरस्त किया गया था इसके तहत कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आयोग था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 99वां संविधान संशोधन 2014 है उसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। नोट, सर्वोच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर कॉलेजियम प्रणाली में को बहाल रखा। 99वां संविधान संशोधन 2014 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर कॉलेजियम प्रणाली को बहाल रखा था। उसके बाद आता है 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है। भारत और बांग्लादेश को जो भू सीमा है उससे रिलेटेड है। 100वां संविधान संशोधन है ना
वो भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक जो भूमि सीमा विवाद है उसके बारे में है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा विवाद को लागू किया गया, जिसके तहत दोनों देशों ने कुछ अंत क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। कुछ बांग्लादेश को क्षेत्र दिए गए और कुछ बांग्लादेश को जो क्षेत्र हैं वो भारत के पास आए 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत। ठीक है, उसके बाद होता है 101वां संविधान संशोधन 2016। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर है ना, वो देश में अत्यंत कर प्रणाली में सुधार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया। जो देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है उसमें सुधार करने के लिए जीएसटी को लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत। इसमें नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 246A। जीएसटी पर कानून बनाया गया था इसके तहत। अनुच्छेद 269A अंतर्राज्यीय जीएसटी और अनुच्छेद 289A जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल की अनुच्छेद नए इस 101वें संविधान संशोधन के तहत नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 246A है वो जीएसटी पर कानून के तहत था। अनुच्छेद 269A है वो अंतर्राज्यीय जीएसटी से संबंधित था और अनुच्छेद 289A है वो जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड था। उसके बाद आता है 102वां संविधान संशोधन 2018। एनसीबीसी संवैधानिक दर्जा। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु अनुच्छेद 242A को जोड़ा गया। एक 103वां संविधान संशोधन है वो 2019 में किया गया। EWS 10% आरक्षण। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS को सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। सामान्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग थे ना EWS को सरकारी नौकरियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) और जोड़े गए। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को और जोड़ दिया गया। उसके बाद होता है 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में होता है। SC व ST आरक्षण विस्तार से संबंधित है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष यानी और बढ़ा दिया गया। 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। ठीक है, और एंग्लो इंडियन समुदाय का जो मनोनीत सीटों का प्रावधान था उन्हें समाप्त कर दिया गया। पहले एंग्लो इंडियंस की जो सीटें थी उन्हें भी तो बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब क्या किया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय की जो मनोनीत सीटें थी उन्हें निरस्त किया गया है। एंग्लो इंडियन का मतलब समझते हैं कि पिता इंग्लैंड का हो और माता भारत की हो, उन्हें बोला जाता है एंग्लो इंडियन। उसके बाद आते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021 OBC। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और सूची बनाने का अधिकार बहाल किया गया। 105वें संविधान संशोधन 2021 में क्या किया गया कि जो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी पहचान और सूची बनाने का अधिकार है वो बहाल किया गया।
उसके बाद आता है 106वां संविधान संशोधन 2023 कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या आता है इसके तहत? 106वां संविधान संशोधन के तहत 2023 में किया गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। महिला आरक्षण अधिनियम। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया कि जो महिलाओं को महिला संरक्षण अधिनियम है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में जो महिलाएं हैं उनको 33% सीटें हैं वो आरक्षित की जाती है। ऐसा प्रावधान है वो किया गया था। इसमें नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 330 ए, अनुच्छेद 332 ए और अनुच्छेद 334 ए है वो 106वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अनुच्छेद 330 ए, अनुच्छेद 332 ए और अनुच्छेद 334 ए। यह आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया के बाद 15 वर्षों के लिए लागू होगा। और यह भी कहा गया कि जो आरक्षण है वो जो परिसीमन प्रक्रिया के बाद 15 वर्षों के लिए लागू होगा, ऐसा इसमें बोला गया। तो आज हमने 106 जो संशोधन अधिनियम है वो सारे के सारे कवर किए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस। राधे राधे।